हेलो एवरीवन, आप सभी लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हिंदुस्तान में खुद बना है लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो चलिए इस वीडियो के साथ जानते हैं कि क्या है ऐसे आईएनएस विक्रांत के अंदर जिसकी वजह से चाइना हिंदुस्तान से डरने लगा है और क्या हिंदुस्तान के लिए ज़रूरतें हैं आईएनएस विक्रांत की। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान ने एक ऐसा एलाइट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है आईएनएस विक्रांत को बनाने के साथ साथ, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है डिज़ाइन करने की और बिल्ड करने की, यानी कि डिज़ाइन करने की और बनाने की एक एयरक्राफ्ट कैरियर को। ऐसी काबिलियत अब तक कुल 5 देशों के पास थी, जो कुछ इस प्रकार से हैं: यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, जिनमें अब छठे नंबर पर आता है हमारा प्यारा इंडिया। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं क्या है दुनिया के समुद्रों के ऐसे चेक पॉइंट्स जिनके लिए आईएनएस विक्रांत जैसे जहाज हो जाते हैं ज़रूरी। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 4 ऐसे चेक पॉइंट हैं जी, जैसे कि पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दूसरी है आपकी स्विज कैनाल जो कि इजिप्ट में पड़ती है, तीसरी है पनामा कैनाल जो कि आपके साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच की डिवाइड करती है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल के समय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि इंडिया के अंडमान सी के पास पड़ता है, इंडोनेशिया के रीजन में। तो आइए जानते हैं क्यों है स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना ज़रूरी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो यहाँ से हर साल करीबन 15.2 बिलियन बैरल जो तेल है उसका निर्यात होता है चाइना की तरफ। कहाँ? चाइना की तरफ, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंचता है, लेकिन जो यहाँ पर मेजर जो कंट्री है वो है चाइना। तो अगर इंडिया कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, तो वो चाइना की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है आने वाले फ्यूचर में वॉर्स के समय पर, क्योंकि चाइना हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि हमारे बहुत पास है। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो इंडिया की जो सीज आते हैं वो इंडियन ओशियन का रीजन आता है, जिसे आप लोग इस वक्त हाईलाइटेड हुआ देख भी सकते हो। और इस इंडियन ओशियन के अंदर ट्रेड की प्रोटेक्शन जो है करनी वो इंडिया की जिम्मेदारी है, और इसी की वजह से इंडिया जो है अपनी नेवी को दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं स्ट्रांग करता जा रहा है। इसी रीजन के अंदर अगर और जूम इन करें तो हम देखते हैं कि इंडोनेशिया के रीजन में यहाँ पर साउथ चाइना सी में जाने के लिए अंडमान सी पड़ता है, और इसी जगह पर पड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से आप साउथ चाइना सी में जा सकते हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी ओमान वगैरह से या सऊदी से जितना भी ऑयल इंपोर्ट्स आता है वो सारा इसी रास्ते के थ्रू जाता है। इसलिए समुद्र के ऊपर कब्जा और समुद्र के ऊपर कंट्रोल करना इतना ज़रूरी हो जाता है इंडिया के लिए। चलिए जानते हैं आईएनएस विक्रांत की कुछ ऐसी काबिलियतें जिनकी वजह से चाइना परेशान है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये हिंदुस्तान में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर बनाए गए हैं। इसकी कुल कीमत 23,000 करोड़ है, और इसके अंदर मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि महिला जो कैडेट्स हैं उनके लिए जगह है, जो सिपाही हैं, नेवी के जो सिपाही हैं। यह कोची शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है, जो कि आपका केरला के अंदर पड़ता है। आगे बात करें तो आईएनएस विक्रांत की अगर लंबाई की बात करें तो आईएनएस विक्रांत की लंबाई है 262 मीटर, 262 मीटर्स। इसकी चौड़ाई है, विड्थ है 62 मीटर्स, और हाइट है 59 मीटर्स ऊंचाई। आगे बात करें तो इसका वेट करीबन 40,000 टन है, और जो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि यूएसए के हैं उनका वजन है करीबन 80,000 से लेकर के 90,000 किलोग्राम तक, जो कि अपने अंदर एक साथ 90 विमानों तक उड़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर इंडिया के आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो इसके अंदर करीब 23 विमानों को उड़ाने की कैपेबिलिटी है, उड़ाने की और रखने की। इसकी एंड्योरेंस 75,000 नॉटिकल माइल्स की है, और आईएनएस विक्रांत की कुछ खासियतें ऐसी हैं कि जैसे करीबन 30 मिग-29 के विमानों को कैरी कर सकता है। उसी के साथ साथ इसकी क्रू कैपेसिटी जो है वो 1600 लोगों की है, यानी कि यहाँ पर 1600 नेवी के जो लोग हैं वो रह सकते हैं इस शिप के अंदर। और साथ ही साथ ये कैमोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R हेलीकॉप्टर्स को भी रखता है, जो कि मिशंस में काम आते हैं, मैरीटाइम मिशंस में। आईएनएस विक्रांत के अंदर बात करें तो इसके अंदर कुल मिलाकर 14 डेक हैं, यानी कि 14 फ्लोर्स हैं। इसके अंदर कंपार्टमेंट 2300 हैं, यानी कि 2300 कंपार्टमेंट्स अलग अलग जो शिप के अंदर बनाए जाते हैं। और एक 16 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया है इमरजेंसी टाइम में, जब नाविकों को दिक्कत हो जाए तो उस समय के लिए। और यही सब चीजें आईएनएस विक्रांत को इतना खास बनाती हैं कि चाइना तक भी जाकर बॉम्बार्डमेंट कर सकता है, चाइना को भी बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचा सकता है। आईएनएस विक्रांत अपने साथ साथ P-8I विमान को भी कैरी कर सकता है।
हम जानते हैं कि चाइना की सबमरीन्स जो हैं वो हमारी सबमरीन से बहुत ज़्यादा हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। तो चाइना की सबमरीन्स का हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हमने उतनी ज़्यादा सबमरीन्स बनाने के बजाय ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया जो उन सबमरीन्स को काउंटर कर सके, जो उनके ऊपर से P-8I जैसे विमान उड़ा सके, ताकि चाइना की सबमरीन्स हमारे समुद्रों तक ना पहुंच सके और हमारे समुद्र रहें चाइना से सुरक्षित। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और रिजल्ट गुरु के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और जियो पॉलिटिक्स के फैक्ट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।